Good morning students, this is science video. We were doing chapter number 10, that is force, work and energy, and we are continuing with the explanation part. I was explaining the chapter, so today I am going to tell you about the force and types of force. So it is on page number 85, so you have to check these topics in your book. Come to the page number 85, you will find out the topic right above the page, that is force and types of force. So we are going to understand about this. The definition I have told you in the earlier video, and today we are having some features of force, means what they are called, and force is used to in which situations. Clear? So and types of force are given, so we are going to understand only the types of force, and in tomorrow's video I will explain the types of force. Clear? So these are the things which you have to understand in today's video. So this is your page number 85. As you can see, the topic is given force and types of force. Today we are going to understand about the force, types of force and gravity. It is a part of the type. Clear? So force is used to move an object. If you move any object, that means you are giving the force to it. Clear? अगर इस मार्कर को मैं एक जगह से दूसरी जगह हिलाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं क्या लगा रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ. समझ रहे हो? मतलब पुश कर रही हूँ उसको. ठीक है? स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर ये मूव कर रही है, मान लीजिए कोई कार है, टॉय कार, वो मूव करती है, तो उसको मैं सडनली ऐसे स्टॉप करती हूँ तो वो स्टॉप हो जाती है. क्लियर? तो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ अगर रोल होती हुई आ रही है मेरी तरफ, तो मैं अगर उसको स्टॉप करती हूँ तो वो स्टॉप हो जाता है. क्लियर? तो या तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, मूव करना, या फिर उसको चलती हुई चीज़ को स्टॉप करना. ठीक है? थर्ड वन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई चीज़ एक डायरेक्शन पे जा रही है और अगर मैंने उसको ऐसे हल्का सा कर दिया तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है. समझ रहे हो? जैसे कोई ट्रेन होती है, टॉय ट्रेन देखी होगी आपने, तो वो टॉय ट्रेन कैसे जाती है? स्ट्रेट जाती है ना? अगर मैं उसको हल्का सा ऐसे मोड़ दूं तो वो फिर वो टेढ़ा चलने लग जाती है. क्लियर? तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी की भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है. चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देना. तो अगर मैं मान लीजिए इस कैप के चीज़ को अगर मैं हल्का सा ऐसे दबाने की कोशिश करूं तो मैं क्या कर रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ. समझ रहे हो? तो इसको मैं हल्का सा पतला कर रही हूँ. समझ रहे हो? तो वो क्या है? फोर्स है. इसमें अच्छे से नहीं समझ में आएगा. अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, जैसे पेंसिल का ही एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं पेंसिल को तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो पेंसिल क्या हो जाती है? टूट जाती है. तो पहले पेंसिल का जो शेप था वो सिलेंड्रिकल शेप था, अब वो क्या हो गया है? अब वो डबल सिलेंड्रिकल में आ गया है, मतलब दो सिलेंडर्स में आ गया है. समझ गए? तो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन चेंज करने के लिए, शेप भी चेंज करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है. इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ का मूव कर रही है, अगर उसको स्लो करना है तब भी फोर्स लगती है, अगर उसको बढ़ाना है तब भी फोर्स लगती है. क्लियर? समझ में आ गया? सो ये सारी चीज़ों के लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है. सो दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप. ठीक है? पहली बात तो समझो चीज़ों को, जो चीज़ बताई गई है, क्योंकि मूव, स्टॉप, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द शेप, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्स. सो इन नेचर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑल द टाइम. 2 टाइप्स ही हैं फोर्स के. बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन वो आप आगे क्लास में पढ़ोगे. लेकिन अभी सिर्फ 2 ही हैं जो आपको समझनी है, जो कि नेचर वाइज होती हैं. ग्रेविटी एक होती है और एक होता है फ्रिक्शन. क्लियर? ग्रेविटी के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में कल पढ़ेंगे. क्लियर?
So there are two types of force. The one is gravity, another one is friction. So what is gravity? As you can see, the boy is playing with a ball. Clear? अब बॉल, मान लीजिए ये बॉल है, समझ लीजिए, इसको मैं ऊपर उछालती हूँ, ऊपर थ्रो करती हूँ, तो ये नीचे आ जाता है अपने आप. अब ये अपने आप क्यों नीचे आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. क्लियर? ग्रेविटी के बारे में बहुत सारी थियरीज भी लिखी गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा. सबसे जो नॉलेजेबल थियरी है ग्रेविटी के बारे में, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ में ये चीज़ आप आगे में पढ़ेंगे, जब 10th क्लास या 9th क्लास में होंगे तब न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना समझिए कि ग्रेविटी क्या होती है. जो चीज़ ऊपर जा रही है वो अपने आप नीचे आती है. एक फोर्स लगती है जो अर्थ के थ्रू लगती है, अर्थ उस फोर्स को लगाता है, और वो क्या होता है? ये ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है. What happens when you throw a ball up into the sky? जब भी आप बॉल थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो वो क्या होता है? Does it keep going on the air or it falls back? क्या वो ऊपर हवा में ही टंगा रहता है, या फिर हवा में ही दूर चला जाता है, या फिर नीचे भी आता है? तो आंसर इज वो ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है. ठीक है? द बॉल फर्स्ट गोज अप एंड देन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. पहले वो ऊपर जाता है और फिर उसके बाद अपने आप नीचे आ जाता है. ये बॉल्स की जो है पाथ बताई गई है, समझ रहे हो? पहले ऊपर जाता है, फिर उसके बाद अपने आप नीचे आ जाता है. सो द बॉल, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. ठीक है? ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट डाउन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर में हम हैं. ठीक है? आपको पता चलेगा अर्थ के नीचे भी जो है एक लेयर है. अर्थ के ऊपर तो आसमान ही है, और अर्थ हमारा बीच, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं वो बीच का पोर्शन है. समझ रहे हो? तो इस वजह से जो भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हो वो नीचे की तरफ आ जाती है. ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट डाउन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेविटी एक तरह की फोर्स है जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. इस अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपनी तरफ खींचती हैं. जैसे हम चलते भी हैं तो हम स्पेस में देखा होगा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. क्यों? क्योंकि स्पेस कहाँ है? ऊपर है. समझ रहे हो? अर्थ के बहुत ऊपर है, तो इस वजह से वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पाता है. लेकिन अर्थ के अंदर या फिर अर्थ में ही आप देखोगे कि इंसान ज़मीन पर प्रॉपरली चल रहा है. क्यों चल रहा है वो? क्योंकि उसको कौन खींच के रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के रखी है. क्लियर? समझ में आ गया? सो ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट डाउन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अपनी तरफ खींचने वाली जो फोर्स है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं. और वो फोर्स कौन लगाता है? सेंटर ऑफ द अर्थ लगाता है. क्लियर? It is because of the gravity that the object like leaves and fruits falls down instead of going up. ये ग्रेविटी ही है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है. जैसे लीव्स देखी होंगी, पेड़ों में अगर पत्तियां गिर रही हैं नीचे, तो वो नीचे की तरफ गिरती हैं. कभी भी देखा होगा आसमान की तरफ नहीं चली जाती हैं. या फिर कोई फ्रूट अगर नीचे गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है. फ्रूट अगर गिरना होता है तो वो नीचे ही गिरता है, वो ऊपर नहीं चला जाता है. समझ में आ गया? तो ये सब जो भी चीज़ें नेचुरली हो रही हैं वो तो समझ रहे होगे कि वो ग्रेविटेशन से हो रही हैं. लेकिन जो डेलिबरेटली हो रही हैं, जैसे हम चल रहे हैं, हम चल भी किस लिए रहे हैं? चल कैसे पा रहे हैं? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. आपकी बाइक रोड पर चल रही है, रोड पर वो क्यों चल रही है? वो उड़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटी. And it is the force of gravity that holds the air in the atmosphere. और ये ग्रेविटी की वजह से ही है जो एयर एटमॉस्फेयर में, आपको एयर सराउंडिंग, जहाँ पे आप प्लेन जब जाते हैं तब वहाँ पे आपको एयर पूरा बादल बादल दिखता है ना? तो वो क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही अपने तरफ खींच के रखा हुआ है, वरना वो एयर भी उड़ जाए. समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटी, एंड tomorrow we are going to start with the friction. Clear?
If you have any doubt in these paragraph, you can ask me in the class, and you have to read these paragraph first. Thank you so much.